गर्मियों के मौसम में एक गांव में सभी गांव वाले अपनी अपनी छतों पर लेटे हुए थे। चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसी गांव में नमन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नमन का बेटा राजू चांद की ओर देख रहा होता है और नमन से बोलता है, पिताजी, ये चांद रात में चांद होता है और दिन में सूरज क्यों बन जाता है? हा 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 हा। बेटा, चांद और सूरज दो अलग अलग चीजें हैं। सूरज दिन में निकलता है और चांद रात में, समझे? चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है, मुझे भी सोने दो, कल काम पर जाना है। ऐसा कहकर नमन सोने लगता है, लेकिन राजू को नींद नहीं आती और वो चांद को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद चांद का रंग बदलने लगता है और वह लाल रंग का हो जाता है। ये देख राजू नमन से बोलता है, पिताजी, पिताजी, चांद का रंग बदल गया। देखो देखो, वो लाल रंग का हो गया। क्या है राजू, सोने दे मुझे। ना तो खुद सो रहा है और ना मुझे सोने दे रहा है। क्या हुआ, क्या बात है? राजू डरते हुए चांद की तरफ इशारा करता है। नमन चांद को देख घबराते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये चांद तो सचमुच में लाल हो गया। ये सब क्या हो रहा है? हा 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 हा। गाँव वाले, तुम सबकी मौत आ रही है। कुछ दिनों में सब के सब मरोगे। सब के सब या तो यह गांव से भाग जाओ। उसके बाद चांद का रंग फिर से पहले जैसा सफ़ेद हो जाता है। लेकिन गांव वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और अगले दिन सुबह गांव की चौपाई पे मिलते हैं। नमन भीमा से बोलता है, अरे भीमा भैया, कल देखा आपने, चांद का रंग बदल गया था और वो हमें मारने की धमकी भी दे रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। हाँ, देखा तो मैंने भी था अपनी छत से, लेकिन मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। मुझे तुम आंखों का भ्रम लग रहा है। अरे भीमा भैया, ये कौनो गणित का सवाल है का जो तुमको समझ नहीं आया? दारू पिए थे का जो तुमको भ्रम लग रहा है? चंदवा हम लोगों को धमकी दे रहा था सीधा सीधा, और तुम कहते हो कुछ समझ नहीं आया। अरे इसलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करता पुत्तन, बिल्कुल जाहिलों की तरह बात करते हो। अरे तुम दोनों लड़ो मत। एक तो ये चांद की बात से इतना डर लग रहा है और ऊपर से तुम दोनों भी लड़ रहे हो। मैं तो कहता हूँ आज रात का इंतज़ार करते हैं, और अगर कुछ होता है तो कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। नमन की बात गांव वालों को जम जाती है और वो रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही चांद का रंग फिर से बदलने लगता है और थोड़ी ही देर में लाल हो जाता है। गांव वाले अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। मुझे देख रहे हो? लगता है मेरी बात तुम लोगों को समझ नहीं आई। लगता है तुम लोग मर के ही मानोगे। चांद की बात सुनकर नमन कहता है, चांद जी, ये हमारा गांव है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तुम हो कौन? हा 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 हा। लगता है तुम लोग मरने का ठान लिया है। अगर ऐसा ही है तो ये ही सही। चांद के ऐसा बोलते ही वहाँ जोर से लाल रंग की बारिश होने लगती है। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक शराबी जिसका नाम दिनेश होता है बोलता है, अरे अरे, तुम लोग तो कह रहे थे कि लाल रंग की बारिश हो रही है, मुझे तो ये रेड वाइन लगती है। दिनेश की बीबी सीमा गुस्से में चिल्लाती है और बोलती है, हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, कहाँ से मैं इस शराबी के पल्ले पड़ गई। अरे मनूष, ये शराब नहीं खून है। तुझे खून और शराब में फर्क नहीं पता चलता है क्या? सीमा के मुंह से खून का नाम आते ही सब गांव वाले बारिश की बूंदों को हाथ में लेते हैं। वो बूंदें सच में इंसानी खून होता है। अरे ये तो सचमुच में खून है। सब के सब भागो और अपने अपने घरों के अंदर चले जाओ। नमन की बात सुनकर सारे गांव वाले घर के अंदर चले जाते हैं और छिप जाते हैं। रात भर वो खून की बारिश होती रहती है। सुबह होने पर गांव वाले घरों से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ खून ही खून होता है। अरे रे रे, इस सब का होई गवा, हमारी तो पूरी गेहूं की फसल ही बर्बाद हो गई। अरे पुत्तन भैया, आप रोइए मत,
हमारे यहाँ तो चाँद और सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सब गांव वाले आपके साथ हैं, हमारी भी फसलें खराब हुई है, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। क्या समाधान निकालोगे नमन तुम? देखा नहीं उस चाँद ने हमें क्या कहा? इस गांव को छोड़कर चले जाओ। भीमा भैया, आपको जाना है तो आप जाओ, मैं यह गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरा गांव है, मैं एक शैतान से डरकर गांव नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर नमन वहां से चला जाता है। रात होते ही वही खूनी चाँद फिर से निकलता है और बोलता है, तुम गांव वाले लगता है ऐसे नहीं जाओगे, अगर ऐसा है तो मरो फिर। ऐसा कहकर चाँद फिर से वही खूनी बारिश करने लगता है। गांव वाले पूरी रात अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते हैं और सुबह जब सब बाहर निकलते हैं तो गांव वाले अपने अपने जानवरों के पास जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारे जानवर मर चुके होते हैं। गांव वाले रोने लगते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नमन भैया, लगता है अपना इस गांव में इतना ही दाना पानी था, अब हमें इस गांव को खाली कर देना चाहिए, नहीं तो अपने पालतू जानवरों के बाद अपना भी नंबर आ जाएगा। ऐसा कहकर भीमा और उसके सभी गांव वाले उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तभी नमन का बेटा राजू वहां आता है और नमन से कहता है, पिताजी, मुझे आप पर गर्व है, आप सचमुच में बहादुर हैं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। राजू की बात सुनकर नमन को हिम्मत आ जाती है और वह गांव से दूर एक जंगल में एक साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा नमन को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं, आओ नमन बेटा, आओ, इस दिन का तो मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? आप और मैं तो पहले कभी नहीं मिले। नमन बेटा, मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म से ही जानता हूँ। ये सब जो हो रहा है तुम्हारे पिछले जन्म का परिणाम है। दरअसल तुम पिछले जन्म इस गांव के राजा थे और यह चाँद रूपी शैतान जो है वो दूसरे राज्य का राजा था। लेकिन बाबा, अगर ये मर गया था तो ये चाँद कैसे बन गया? लगता है नमन बेटा तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अरे ये तांत्रिक शक्तियों में निपुण था और इसने अपनी तंत्र विद्या से चाँद को बंदी बना रखा है। लेकिन बाबा, अब हम इससे कैसे निपटेंगे? अगर ऐसे ही रहा तो ये सबको मार डालेगा। बेटा, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। बाबा, कुछ भी हो, मैं लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। बेटा, तुम्हें अपने बेटे राजू के अंदर मेरी आत्मा को जाने देना होगा, जो कि चाँद के पास जाकर ही उस शैतान को मारा जा सकता है। नमन के हाँ करते ही साधु बाबा अपने प्राण त्याग देते हैं और उनकी आत्मा नमन के साथ चली जाती है। रात में चाँद गांव में फिर से निकलता है। नमन छत पर राजू के साथ खड़ा होता है, लेकिन तभी साधु बाबा की आत्मा राजू के अंदर प्रवेश कर जाती है और नमन को दूर धक्का देती है। दुष्ट शैतान, नमन को तू छू भी नहीं सकता, आज तेरी मौत पक्की है। ऐसा कहकर राजू चाँद के मुंह के अंदर घुस जाता है। चारों तरफ से जोर से रोशनी होती है और बहुत जोर से बिजली कड़कती है। जब रोशनी हटती है तो शैतान की लाश नीचे पड़ी होती है और राजू बेहोश होकर नमन के गोद में गिरता है और सभी गांव वाले वापस अपने गांव में आ जाते हैं।